दोस्तों ये रियल कल्कि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक कुछ यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्ले में जा सकते हैं। सूत जी बोले, पद्मा के वचन सुनकर सत्य मत वाले धीर एवं कल्कि के दूत शुक ने सखियों के मध्य बैठी हुई पद्मा से कहा, है पद्मे, अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु की पूजा का सांगोपांग वर्णन करो, क्योंकि मैं उसका विधिवत अनुष्ठान करके तीनों लोकों में विचरण करूंगा। पद्मा बोली, इस प्रकार चरणों से केश पर्यंत भगवान विष्णु का ध्यान करके मंत्र के ज्ञाता को मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के पश्चात भगवान को डराधवट प्रणाम करें, फिर बिस्कशयन आदि को पाद्य अर्घ्य नैवेद्य आदि समर्पित करके भगवान को निवेदन किए गए वस्त्रों को धारण कर विष्णु का स्मरण करता हुआ नित्य गान और हरिनाम का कीर्तन करें। उसके बाद फिर भगवान का निर्माल्य शेष मस्तक पर धारण करें और नैवेद्य ग्रहण करें। हे सुख, कमलानाथ की सेवा का ये विधान मैंने तुमसे कह दिया। इस प्रकार की पूजा से कामना वालों की कामना पूर्ण होती है और कामना ना करने वालों को मोक्ष मिलता है। ये कथा देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी के श्रोतों को आनंद देने वाली है। सुख बोला, है साध्वी, तुमने मुझ पापिष्ट तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि भक्ति की विधि कही है। उसे तुम्हारी कृपा से मैंने भली प्रकार सुना है, परंतु मैं तुम्हें रत्नालंकारों से विभूषित स्वर्णमयी प्रतिमा के समान तीनों लोकों में दुर्लभ साक्षात लक्ष्मी रूप में देख रहा हूँ। संसार में तुम्हारे समान रूपशील और गुणमयी अन्य नारी मुझे दिखाई नहीं देती, तथा तुम्हारे योग्य कोई अन्य गुणवान भर्ता भी मुझे लोक में दिखाई नहीं देती। किंतु समुद्र के उस पार एक परम आश्चर्यमय रूप वाला गुणी लौकिक एवं साक्षात ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया है। उसका सर्व सौंदर्यमय देह ब्रह्मा द्वारा रचित प्रतीत होता है। ध्यान योग से देखे तो उसमें और भगवान वासुदेव में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। हे पद्मे, तुम भगवान विष्णु के जिस अमित तेजोमय स्वरूप का ध्यान करती हो, उस रूप में और उस मनुष्य के रूप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। पद्मा ने कहा, हे सुख, तुमने अभी क्या कहा है उस बात को पुनः कहो। उन्होंने अवतार लिया है। यदि तुम उनका पूर्ण वृत्तांत जानते हो तो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तुम वृक्ष से उतर आओ, मैं विधिवत तुम्हारा सत्कार करूंगी। तुम बीजपुर फलों का भक्षण और दुग्ध का पान करो। मैं तुम्हारी चोंच को पद्मा राग मणि और रत्नों से मंडित कराकर उन्हें मनमोहक अरुण वर्ण की और दीप्तमयी करा दूंगी। तुम्हारे कंठ में सूर्यकांत मणि जटित स्वर्ण पट्टिका बांधकर दोनों पंखों को मोतियों से सजा दूंगी। तुम्हारे पंख और शरीर को कुमकुम से चर्चित करके ऐसा सुशोभित करूंगी कि तुम्हें देखते ही अत्यंत आनंदित हो जाएंगे। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे चलने पर सुंदर घर शब्द सुनाई देगी। तुम्हारे पाँव में नुपुर बांध दूंगी, जिनसे सुमधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारा कथा अमृत सुनकर ही मैंने मन की व्यथा मिट गई। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सखियों के सहित मैं तुम्हारी परिचर्या करूंगी। पद्मा के वचन सुनकर हर्षित हुआ सुख पद्मा के पास जा पहुंचा और श्रेष्ठ प्रसंग कहने लगा। सुख बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म संस्थापन हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संभल ग्राम निवासी विष्णु यश के यहाँ अवतार लिया है। वे 4 भाई अपने गोत्र एवं परिवार वालों के साथ स्थित हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद उन्होंने परशुराम जी से वेद की शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने धनुर्वेद और गंधर्ववेद की शिक्षा ली और शिव जी से अश्व, सुख, कवच वरदान पाकर संबल ग्राम में अपने घर लौटे। यानी शुक भी शिव जी का दिया हुआ है ये तोता। फिर उन कल्कि भगवान से विशाखयु राजा ने भेंट की। तब उन्होंने अपने धर्माख्यान द्वारा राजा की अधर्मयुक्त संख्याओं का निराकरण किया। इस प्रसंग को सुनकर पद्मा बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कल्कि भगवान को आदरपूर्वक वहाँ लाने उद्देश्य से शुक को भेजा। पद्मा ने शुक को स्वर्ण एवं रत्नों से सुसज्जित किया और हाथ जोड़कर कहने लगी। पद्मा बोली, मैं जो कुछ निवेदन करना चाहती हूँ उसे तुम भले प्रकार जानते हो, तो फिर अधिक क्या कहूँ। मैं स्त्री स्वभाववश भयभीत हो रही हूँ। यदि प्रभु यहाँ ना आए तो तुम मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्म दोष के विषय में उन्हें बताना और कहना कि मुझे शिव जी से जो वर प्राप्त हुआ है वो इस समय शाप के समान हो रहा है। शिव जी के वरदान के अनुसार जो मनुष्य मेरी ओर कामभाव से देखता है वो नारी हो जाता है। पद्मा की ये बात सुनकर शुक ने उसे बारंबार प्रणाम किया।
फिर वह सुख उड़कर कल्की जी द्वारा रक्षित संबल ग्राम में गया। शत्रुपुर विजेता कल्की जी ने उसे आया देखकर सुख को गोद में लेकर उसे स्वर्ण रत्नों से मंडित देखा और अत्यंत हर्षित होते हुए बोले। अत्यंत तेजस्वी कल्की जी ने सुख का सत्कार करते हुए उसे दुग्धपान कराया और उससे सब प्रसंग पूछा। हे सुख, तुम इस समय किस देश से आ रहे हो? वहाँ तुमने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी है? तुम कहाँ थे? किसके द्वारा मणियों और स्वर्णों से विभूषित किए गए? रात दिन में तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। हे सुख, मैं जब तुम्हें नहीं देखता तब मेरा एक क्षण भी युग के समान व्यतीत हो जाता है। कल्की की बात सुनकर सुख ने बारंबार प्रणाम कर पद्मा की पूर्व कथित कथा को क्या सुनाया। फिर पद्मा के साथ जो संवाद हुआ वो तथा स्वर्ण मणियों की उपलब्धि आदि सब वृत्तांत विनम्र होकर सुख ने उन्हें सुना दिया। कल्की जी ने जैसे ही ये वृत्तांत सुना वैसे ही प्रसन्न होते हुए वे शिवदत्त अश्व पर चढ़कर सुख के साथ चल दिया। चलते चलते समुद्र पार पहुंचकर उन्होंने स्वच्छ जल से घिरे हुए विभिन्न विमानों से युक्त मणियों और स्वर्ण से दमकते हुए अट्टालिकाओं और भवनों के समक्ष पताकाओं और तोरणों से सजे हुए सभा मंडप वाले दुकानों और गोपुर आदि से संबंधित पद्मिनी नारियों के पद्मगंध से हर्षित मंडराते हुए भ्रमर समूह से युक्त कामरूपी सिंगलपुरी को देखा, जहाँ जलाशयों में हंस समूह किलोल कर रहे हैं, कमलों पर भ्रमर गुंजार रहे हैं, जल कुक्कुट हंस सारस आदि कलरव कर रहे हैं तथा जल की लोल लहरी के साथ इठलाती वायु प्रवाहित है। वन कदम्ब साल ताल कुडाल आम केसर केत खजूर बीजपुर करंग नारंगी अर्जुन नारियल आदि विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित और फल पुष्प पत्रादि से परिपूर्ण उस स्थान को कल्की जी ने देखा। ये सब देखते हुए पुरी के समीपस्थ वन में पहुंचकर पुलकित देह हुए कल्की जी ने आदर से सुख से कहा, इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा है। ये सुनकर सुख ने विनयपूर्वक कहा, अच्छा, अब मैं भी पद्मा के निवास स्थान पर जाता हूँ। ये कहकर सुख पद्मा के पास गया और उससे कल्की भगवान के आगमन का प्रसंग कह दिया। सूत जी बोले, कल्की जी ने अश्व से उतरकर सरोवर के समीप वाले जल लाने के मार्ग में प्रवाह से युक्त कमल की सुगंध से व्यतीत भ्रमर समूह द्वारा निनादित उज्ज्वल स्फटिक मणि निर्मित सोपान पर स्थित एवं कदम के वृक्षों की नवीन पत्तियों से स्पर्श करती हुई के सूर्य किरणों से आच्छादित चबूतरे पर बैठकर उन्होंने सुख को पद्मा के निवास स्थान पर भेजा। वहां पहुंचकर वो सुख नाग केसर के वृक्ष पर जा बैठा और उसने अटारी के उत्तर पत्तों की सैया बनाकर शयन करने वाली पद्मा को सखियों के सहित देखा। उस समय उष्ण वायु के ताप से मलिन मुख हुई पद्मा सखी द्वारा प्रदत्त चंदन चर्चित कमल पत्रों के हिलाती हुई हवा कर रही थी। सुख का मतलब एक पक्षी तोता, उसका नाम सुख था। परागमय जलगर्भ से सरस हुआ प्रिय पवन उस समय पद्मा के द्वारा निंदा को प्राप्त हो रहा था। तभी सुख ने करुणामय सुंदर वचन कहकर पद्मा को आश्वासन दिया, जिसे सुनकर पद्मा बोली, तुम्हारे स्वागत है, यहाँ आओ, तुम्हारा मंगल हो। सुख बोला, हे सुबह, मेरा सर्व प्रकार से मंगल ही है। पद्मा बोली, हे सुख, तुम्हारे जाने से मैं अत्यंत व्यग्र रही हूँ। सुख ने कहा, तुम्हारे सब दुख ताप रसायन के द्वारा शांत हो जाएंगे। पद्मा ने कहा, मेरे लिए तो रसायन भी दुर्लभ है। सुख ने कहा, हे शिव जी के भक्त शिष्य, रसायन तुम्हारे लिए सुलभ ही है। पद्मा बोली, मुझ भाग्यहीना की कामना किस प्रकार और कहाँ पूर्ण होगी? सुख बोला, हे बरबरनी, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पूर्ण होगी। मैं तुम्हें सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रकार परस्पर संवाद होने पर पद्मा अत्यंत हर्षित हुई। वो उसके मुख के समक्ष मुख नेत्र और समक्ष नेत्र करके उसे आनंदपूर्वक देखने लगी। उसकी नासिका सखियाँ हैं बिमला, मालिनी, लोला, कलगा, बिलासिनी, चारुमती और कुमुदा। उन सखियों से जल क्रीड़ा के लिए तत्पर होकर पद्मा उनसे बोली कि ये सखियाँ मेरे साथ सरोवर के तट पर चले। ये कहकर पद्मा पालकी पर आरूढ़ होकर सखियों सहित अंतपुर से चल पड़ी। कृष्ण के दर्शनार्थ जाती हुई रुक्मणी के समान ही कल्की भगवान के दर्शन के लिए पद्मा ने भी शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। पद्मा जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग में स्थित पुरुष उसे देखते ही
कहीं स्त्री न बन जाए, इस आशंका से इधर उधर भाग गए। उन भागने वालों की पत्नियां उनके निरापद रहने के लिए पूरा कर्मों का अनुष्ठान करने लगी। इस प्रकार मार्ग को पुरुषों से रहित देखकर शक्तिमती स्त्रियां पालकी को स्वच्छंदता से वहन करने लगी। सुख के कथनानुसार पालकी पर चढ़ी हुई पद्मा को घेर कर उसकी सखियां भी साथ चल रही थी। फिर सारस, हंस आदि के मधुर निनाद और पद्म रेणु से सुगंधित सरोवर के जल में स्नान करके वो चंद्रबदनी स्त्रियां कमोदनी युक्त चंद्रमा की आशा में विचरण करने लगी। उनके देह की कमल गंध से मत हुई भ्रमर उनके मुखों पर गुंजराने लगी। स्त्रियों द्वारा उड़ाए जाने पर भी वे भ्रमर उन पद्म मगधाओं के मुखों से हटती ही नहीं थी। रसमय हास परिहास वाद्य नृत्य तथा परस्पर हाथ पकड़े हुए विविध प्रकार का जल विहार करती हुई पद्मा ने सखियों के मन को और सखियों ने पद्मा के मन को हर लिया। फिर सकाम भाव वाली पद्मा सुख के वचनों का स्मरण करके सखियों सहित जल से बाहर निकली और वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर उस बतासे हुए महान कदम के वृक्ष के नीचे गई। वहाँ उसने मणिमय चबूतरे पर महामणियों से विभूषित सूर्य के तेज से भी अधिक तेजोमय कल्की जी को सुख के सहित सुखपूर्वक शयन करते देखा। उसने देखा कि तमाल जैसे नीलवर्ण वाले पीताम्बरधारी, कमल जैसे नेत्र वाले, लंबी भुजा और विशाल वक्ष और श्रीवत्स से चिन्हित हृदय वाले कौस्तुभ मणि की कांति से प्रकाशित भगवान कल्की विराजमान है। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा ऐसे स्तंभित हुई कि उनका सत्कार भी करना भूल गई और उसने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि कहीं यह महाबली अत्यंत रूपवान पुरुष मुझे देखकर स्त्री न बन जाए। यदि ऐसा हो गया तो शिवजी का वरदान यहाँ भी अभिशाप हो जाएगा। फिर पद्मा के आंतरिक अभिप्राय को जानकर चराचर के आत्मा एवं विश्वेश्वर कल्की भगवान जाग पड़े। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी के समान महान रूपवती पद्मा सामने खड़ी है। सखियों के सहित आई हुई अपलक देखती हुई पद्मा को देखकर उस मोह को उत्पन्न करने वाली पद्मा से कल्की जी सकाम भाव पूर्वक बोले, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे मिलने से मेरा मंगल हुआ है। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा संताप मिट गया। हे चंचलाक्षी, मुझ संसार के रचने वाले को इस समय वासना रूपी सर्प ने दर्शित किया है। तुम्हारे लावण्यमय रस रूपी अमृत के पान से उसकी शांति संभव है। ये कांति सुकृत्यों से भी दुर्लभ और जीवन के लिए आश्रय स्वरूप होगी। जैसे महावत अपने अंकुश से गजराज का कुंभ भेदन करता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये सुरभ्य भुजाएं नख रूप अंकुश के द्वारा मेरे हृदयस्थ कामरूप हाथी के कुंभ का भेदन करो। मेरे हृदयोदधि के स्वच्छ नीर में स्थित अंगुली रूपी कमल पत्र द्वारा चित्रित हंस जैसा शब्द करने वाले एवं नुपुरों से सुशोभित मंजू घोष करने वाले पादाम्बुज के द्वारा काम जनित विष का समन हो। कलिकुल विध्वंसक कल्की जी के वचनामृत सुनकर और उन्हें सत्पुरुषत्व से युक्त जानकर पद्मा अत्यंत हर्षित हुई। फिर वो क्लांत मन हुई पद्मा सखियों सहित मस्तक झुकाकर अपने पति कल्की भगवान से मंद स्वर में कहने लगी। सूत जी बोले, प्रेम से गदगद होकर भाषण करने वाली पद्मा ने कल्की जी को भगवान विष्णु के रूप में जानकर उसकी स्तुति की। हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपते धर्मवरण, मैं आपको जान गई हूँ। अब आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। मैं धन्य हो गई। प्रभु, जो अपने पुण्य कर्म अर्थात तप, दान, जप और बतादी के सहित आपकी आराधना करके आपके दुष्प्राप्य चरण कमलों को प्राप्त कर सकी, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके पदाम्बुजों का स्पर्श करके अपने घर जाऊं और महाराज से आपके आगमन की बात सूचित करूं। यह कहकर श्रेष्ठ रूप वाली पद्मा ने अपने पिता राजा बृहद्रथ के पास जाकर भगवान कल्की के आगमन का वृत्तांत निवेदन किया। राजा बृहद्रथ ने पद्मा की सखी के मुख से पद्मा के पानी ग्रहण की कामना से भगवान का आगमन सुनकर हर्ष व्यक्त किया। फिर उन्होंने पुरोहित, ब्राह्मण, पारिवारिजन, मित्र, बंधु आदि के साथ लेकर मंगल गीत, वाद्य, नृत्य आदि करते हुए कल्की भगवान को लाने के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग के तोरण आदि पताक आदि से वो कारुमती नगरी अत्यंत शोभा पाने लगी। राजा बृहद्रथ ने जलाशय पर पहुंचकर देखा कि विष्णु यश के पुत्र कल्की जी मणिमय वेदी पर स्थित है। जैसे घनघोर मेघ पर बिजली अथवा
इंद्रधनुष आदि अत्यंत शोभा पाते हैं, वैसे ही कल्कि जी के कृष्णांग पर भूषण दमक रहे हैं। उन रूप लावण्यमय के घर कामदेव के उद्यम को नष्ट करने वाले देह के अग्रभाग में पीताम्बर धारण किए हुए तथा रूपशील और गुण की खान लक्ष्मीपति कल्कि जी को देखकर अश्रुयुक्त पुलकित देह के सहित राजा ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। राजा बोला, हे ईश्वर, जैसे यदुनाथ वन में जाकर मांधाता के पुत्र से मिले थे, वैसे ही आप ज्ञान गोचरातीत का आगमन मेरे लिए हुआ है। ये कहकर कल्कि जी का पूजन करके राजा उन्हें अपने भवन में ले आए और सुसज्जित गृह में टिकाकर उन्हें अपनी कन्या का दान कर दिया। पद्मनाभ ब्रह्मा जी के आदेशानुसार पद्मनाभ एवं पद्मलोचन भगवान कल्कि को पद्मपत्र जैसे नेत्र वाली पद्मिनी संज्ञक पद्मा का यथाविधि दान किया। अपनी प्रिय पत्नी का प्राप्त कर साधुजनों से सत्कृत हुए कल्कि जी सिंगलदीप को श्रेष्ठ स्थान देखकर कुछ दिनों तक वहाँ रहे। जो राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्मा की सखी बन गए थे, वे सभी भगवान कल्कि के दर्शनार्थ वहाँ उपस्थित हुए। वे सभी स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजागण भगवान के दर्शन प्राप्त कर उनके चरण स्पर्श करते हुए उनकी आज्ञा से रेवा नदी पर पहुँचे और स्नान करते ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। पद्मा और कल्कि गौर तथा कृष्ण वर्ण वाले थे। दोनों विपरीत वर्णों के सम्मिलन से पद्मा के नीलांबर और कल्कि से पीतांबर द्वारा एक बाह्य वर्ण प्रकाशित हुआ, जो परस्पर समन्वित दिखाई देने लगा। कल्कि जी का अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखकर सभी राजागण उनकी शरण को प्राप्त होकर भक्तिपूर्वक प्रणाम और स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी ही कल्पना शक्ति से संसार विविध प्रकार से कल्पित हुआ है। जब तीनों लोग प्रलय में लीन हो गए, तब आपने जनशून्य स्थल में प्रकट हुए थे। आपके ही धर्म सेतु के संचरण हेतु मत्स्य देह धारण किया था। जब धनुष सैन्य से इंद्र पराजित होने लगे थे और तिर्लक को विजय हिरण्याक्ष इंद्र को मरने में तत्पर हुआ, तब आपने ही वराह रूप धारण कर उसका संहार कर डाला था। ऐसे आप हमारी रक्षा कीजिए। जब देवता और दैत्य दोनों ही मिलकर समुद्र मंथन में तत्पर हुए, तब मंदराचल पर्वत को टिकाने की समस्या उत्पन्न हुई। उस समय आपने कुर्मावतार धारण कर अपने पीठ पर मंदराचल को टिका लिया। आपका ये कुर्मावतार देवताओं को सुदापन कराने के लिए ही हुआ था। हे देवेश, आप ही हम दीन राजाओं की रक्षा कीजिए। फिर जब त्रिलोक के विजयी महाबली और पराक्रमी हिरण्यकशिपु देवताओं को उत्पीड़न करने लगे, तब आपने भयभीत देवता के रक्षा के लिए उस दैत्यराज का संहार करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के वर से दैत्य, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, शस्त्रास्त्र, दिवस रात्रि, स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल लोक में कहीं भी किसी के द्वारा भी मरने वाला नहीं था। इन सब बातों पर विचार करके आपने नरसिंह अवतार धारण किया, और जब आपके उस रूप को देख क्रोधित हुआ दैत्य आपसे युद्ध करने लगा, तब आपने अपने नखाग्र से उसका देह वितीर्ण कर डाला था। फिर तिलक के विजयी राजा बलि के यज्ञ में आपने इंद्र के लघु भ्राता बनकर वामनावतार धारण कर दानवराज के सम्मोहनार्थ 3 पग भूमि मांग ली। उत्सर्ग के लिए जल छोड़ते ही आपने छल पूर्वक विराट स्वरूप धारण किया। फिर आप त्रिलोक के दान के फलस्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बन गए। फिर जब महाबल पराक्रम वाले हेहे आदि राजाओं ने धर्म की मर्यादा को लांघा, तब आपने भृगुवंश में परशुराम का अवतार लिया, और अपने पिता की होमधेनु के हर लिए जाने पर आपने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया। फिर पुलत्स्य वंशावतरण विश्रवा पुत्र रावण ने अपने बल से तीनों लोगों को भय संतप्त कर दिया। तब आपने उसका विनाश करने के लिए सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया। जितने भी महान आत्मा है वो सब एक ही आत्मा है, तो उस हिसाब से ये सभी एक ही है, इसलिए ये सब आप ही है, ऐसा कहा जा रहा है, जो हमने उपनिषद अष्टावक्र योग वशिष्ठ में पढ़ा था भगवद गीता में। और विश्वामित्र से अस्त्र विद्या प्राप्त कर वर गमन करने और रावण द्वारा सीता का हरण करने पर अपने वानर सेना के साथ लेकर कुल सहित रावण को मार डाला था। फिर आप यदुकुल जल्दी भयंकर वासुदेव जी के पुत्र रूप श्री कृष्ण हुए और अनेक दैत्य दानवों को मारकर तीनों लोगों को पाप मुक्त किया। इसलिए सभी देवता आपके उस श्री कृष्ण रूप के चरण कमलों की सेवा में तत्पर हुए। उसी काल में आपने ही बलभद्र जी का भी अवतार धारण किया था। फिर आपने ब्रह्मा द्वारा निश्चित
वेद धर्म में अनेक बाधाएं देखकर मिथ्या प्रपंच को नष्ट करने के निमित्त एवं प्राकृतिक विषय की अवमानना न करने के उद्देश्य से बुद्ध का अवतार लिया। आप कलिकुल को नष्ट करने तथा बौद्ध पाखंडियों और म्लेच्छों पर शासन करने के लिए कल की अवतार लेकर वेद धर्म रूपी सेतु की रक्षा कर रहे हैं। आपने ही स्त्रीत्व रूपी नरक से हमारा उद्धार किया है। हम आपकी इस कृपा का वर्णन किस प्रकार करें? ब्रह्मादि देवता भी आपकी लीला को जानने में समर्थ नहीं है। आपको अवतार विषय कोई कामना नहीं रहती। हम स्त्री के देखते ही कामबाण के द्वारा जर्जर एवं मृग तृष्णा से संतप्त हृदय वाले विषयी प्राणियों के लिए आपके पदाम्बुजों का दर्शन दुष्प्राप्य था। हे अपार कृपा वाले प्रभु, हम अनुगामियों की और आप एक बार अपना कृपा कटाक्ष करके हमें आश्वासन दीजिए। सूत जी बोले, राजाओं के इस वचन को सुनकर पुरुषश्रेष्ठ कल्कि जी ने उनके प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के धर्म का वर्णन किया। संसार में आसक्त एवं संसार से विरक्त दोनों के ही जो कर्म है उनका वर्णन उन्होंने किया। कल्कि जी का उपदेश सुनकर राजाओं के हृदय पवित्र हो गए। फिर उन्होंने प्रणाम करके कल्कि जी से अपनी पूर्वावस्था के विषय में पूछा, हे प्रभु, स्त्रीत्व और पुरुषत्व भेद से मनुष्यों की निवृत्ति किस प्रकार होती है? जरा, यौवन और बाल्यावस्था एवं सुख दुखादि के कारण क्या है? इनके अतिरिक्त भी जिन विषयों से हम अनभिज्ञ हैं उनका भी वर्णन कीजिए। यह सुनकर कल्कि जी ने अनंत मुनि का स्मरण किया। ये जानकर महान व्रती एवं दीर्घकाल से तीर्थ में निवास करने वाले मुनि पर अनंत कल्कि जी के दर्शन से अपनी मुक्ति संभव समझकर शीघ्र ही वहाँ आप उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान कल्कि के पास आकर पूछा, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? ये सुनकर कल्कि जी हंसकर मुनि से बोले, हे मुनि, आपने मेरे सब किए हुए कर्म देखे हैं। अदृश्य को कोई काट नहीं सकता और कर्म के बिना फल भी नहीं मिल सकता। ये सुनकर मुनि को प्रसन्नता हुई और फिर जब मुनि वहाँ से जाने लगे तब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। राजागण कल्कि जी से बोले, राजाओं ने कहा, हे प्रभु, मुनि ने आपसे क्या कहा और आपने क्या उत्तर दिया? आपका कथन किस विषय में हुआ था? ये सुनने की हमें इच्छा है। राजाओं की जिज्ञासा सुनकर भगवान कल्कि ने कहा, हमारे कथन के विषय में इन शांत हृदय वाले मुनि से ही प्रश्न करो। कल्कि जी के वचन सुनकर वे सब श्रेष्ठ राजागण प्रश्न का भेद जानने के लिए मुनि को प्रणाम करके पूछने लगे। राजाओं ने कहा, हे मुनि, भगवान कल्कि से आपका कथन गूढ़ रूप से क्यों हुआ? हे प्रभु, इसका रहस्य हमें बताइए। मुनि बोले, पूर्वकाल की बात है। पुरी के वेदों में पारंगत विद्रुप नामक एक धर्मज्ञ मुनि रहते थे। वही मेरे पिता थे। हे विभु, मेरी माता का नाम सोमा था। उसी पतिव्रता से मेरा जन्म हुआ, परंतु मैं पुरुषत्वहीन था। मुझे इस प्रकार का उत्पन्न हुआ देखकर मेरे माता पिता को बड़ा दुख हुआ। मेरी आकृति निंदा योग्य थी। ये देखकर दुख, शोक और भय से व्याकुल हुए पिताजी शिव वन में जाकर धूप दीप गंध आदि से विधिवत पूजन करके शिव जी को स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे शिव, हे शांत स्वरूप, आप सब लोगों के नाथ और भूतों को आश्रय स्थान है। आपके कंठ में वासुकी नाग और जट जाल से गंग तरंग सुशोभित है। आप आनंद भंडार के दाता शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याण के दाता भगवान शंकर इस सूत्र से प्रसन्न होकर वृषभारूढ़ होकर प्रकट हुए और उन्होंने मेरे पिता को वर मांगने की आज्ञा दी। तब मेरे पिता विद्रुप मुनि ने उनसे कहा, हे नाथ, मेरा पुत्र पुरुषत्वहीन है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब शिव जी ने हंसकर मेरे पुरुषत्व युक्त होने का वर दिया और पार्वती जी ने भी उनकी बात का अनुमोदन किया। मेरे पुरुष होने का वर प्राप्त कर पिताजी घर लौट आए और तब मुझे पुरुषाकार हुआ देखकर माता के सहित ने बड़े प्रसन्न हुए। फिर जब मैं 12 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बंधु बांधवों सहित मोद मनाते हुए मेरा विवाह कर दिया। यज्ञराज की पुत्री को अपनी भार्या के रूप में प्राप्त करके मैं बड़ा असंतुष्ट हुआ और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उस अत्यंत रूपवती एवं माननीय स्त्री के वशीभूत हो गया। 12 वर्ष में विवाह कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में लोगों का उम्र बहुत कम हो जाएगा। 12 वर्ष में लोग युवा हो जाएंगे और उसके बाद कुछ ही वर्ष में 30-40 तक वो बूढ़े होकर मर जाएंगे।
फिर कुछ काल बीतने पर मेरे माता पिता मर गए। तब मैंने अपने सुहृदों और ब्राह्मणों के साथ उनका परलोक संस्कार किया। माता पिता का मृतक संस्कार करके मैंने अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर उनके विरह से दुखी होकर मैंने भगवान विष्णु की आराधना की। मेरे जब पूजन आदि कर्म से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने एक दिन स्वप्न में मुझसे कहा कि स्नेह मोह आदि सब मेरी ही माया है। ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। ऐसा ममता जिनके चित्त को व्याकुल करती है, तो समझ लो कि इस शोक दुख भय उद्वेग वृद्धावस्था और मृत्यु आदि के क्लेश रूप का कारण मेरी माया ही है। भगवान की वाणी सुनकर मैं जैसे ही प्रतिभात को हुआ वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए और मेरी नींद टूट गई। हे राजाओं, फिर मैं विस्मय से भरकर पुरिका नामक उस पुरी को छोड़कर अपनी पत्नी के सहित पुरुषोत्तम संज्ञक विष्णु धाम में जा पहुंचा। उस पुरुषोत्तम धाम के दक्षिण भाग में श्रेष्ठ आश्रम बनाकर मैं अपनी पत्नी और अनुगामियों के सहित हरि सेवा में तत्पर हो गया। भगवान के उस धाम में रहता हुआ प्रभु माया का दर्शन करने की कामना से मैं नित्य गायन और जप पूर्वक यम का भय दूर करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन द्वादशी का पारण था। तब मैं स्नान करने के विचार से अपने बंधुओं सहित समुद्र के तट पर पहुंचा। जैसे ही गोता लगाया वैसे ही मैं समुद्र की भयंकर तरंग राशि से व्याकुल हो गया। मुझ में उठने की शक्ति नहीं रही। तभी जलचर जीव मुझे व्यतीत करने लगे। मैं कभी उछलता था, कभी डूबता। इससे मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हुआ। जल की तरंगों के थपेड़े से शिथिल अंग हुआ मैं अचेत हो गया। फिर मैं वायु की हिलोर से बहता हुआ समुद्र के दक्षिण किनारे पर लग गया। मुझे अचेत अवस्था में पड़ा देखकर वृद्ध शर्मा नामक एक ब्राह्मण संध्यापाशन से निवृत्त होकर मुझे अपने घर ले गए। स्त्री पुत्र आदि से युक्त धनवान एवं धर्मात्मा वृद्ध शर्मा मुझे स्वस्थ करके पुत्र के समान पालने लगे। हे राजाओं, उस स्थान पर रहते हुए मुझे दिशा और देश का भी ज्ञान न रहा। इसलिए दुखित हृदय से उन ब्राह्मण दंपति को ही अपना माता पिता मानता हुआ वही रहने लगा। उस ब्राह्मण ने मुझे सब प्रकार से वेद धर्मों का अनुष्ठाता जानकर विनयपूर्वक अपनी कन्या का दान कर दिया। उस तप्त स्वर्ण जैसे वर्ण वाली रूपशील और गुण से युक्त कन्या का नाम चारुमती था। उस मानिनी को भार्या रूप में प्राप्त का मैं विस्मय में पड़ गया। चारुमती ने मुझे सेवा द्वारा सदा संतुष्ट रखा और मैं उसके साथ विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करने लगा। उसमें मेरे 5 पुत्र उत्पन्न हुए और निरंतर मेरे सुख की वृद्धि होने लगी। मेरे 5 पुत्र जय, विजय, कमल, विमल और बुध इत्यादि नामों से जाने गए। मैं सज्जन और पुत्र से युक्त तथा विविध प्रकार के धनों का स्वामी होकर इंद्र के समान पूजनीय और प्रसिद्ध हो गया। जब मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बुध का विवाह करने का विचार किया, तब धर्मशार नामक एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। फिर उसने अपनी कन्या का वैवाहिक संस्कार करने के लिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर अभ्युदयादि कर्मों को पूर्ण कराया। उस समय स्वर्ण भूषणों से विभूषित स्त्रियां वाद्य गीत और नृत्य कर रही थी। तब मैं भी पुत्र से अभ्युदय की अभिलाषा करके पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण करने के लिए समुद्र के किनारे गया। जब मैं स्नान तर्पण आदि से निवृत्त होकर जल से निकलकर तट की ओर चला, तभी देखता हूँ कि मेरे पहले से के सभी बंधु बांधव संध्यादि कर्म कर रहे हैं। ये देखकर मेरा मन उद्विग्न हो उठा। हे राजाओं, पुरुषोत्तम धाम में रहने वाले उन ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की सेवा और द्वादशी का पारायण में तत्पर देखकर मैं चकित हुआ। मेरे रूप और भय में पहले से कुछ भी परिवर्तन न हुआ देखकर और मुझे विस्मयपूर्वक अपने को देखकर उन्होंने कहा, हे आनंद, तुम विष्णु भक्त हो। क्या तुमने जल अथवा स्थल में कहीं कुछ ऐसा दृश्य देखा है जिससे इतने व्यग्रचित दिखाई दे रहे हो? यदि कुछ देखा है तो बताओ और विस्मय को छोड़कर पारण करो। ये सुनकर मैंने कहा, मैंने कहीं कुछ भी नहीं देखा सुना, परंतु मैं काम से मोहित होकर दुर्बल हो गया हूँ। मैं भगवान श्रीहरि की माया से ही विमूढ़ और व्याकुल इंद्रिय वाला हो रहा हूँ। मैं स्नेह और मोह से वशीभूत होकर आत्मा विस्मृति को प्राप्त हो गया, परंतु इस बात को कौन जानता है। इस प्रकार मैं भार्या, धन के भंडार और पुत्र के विवाह आदि में अत्यंत अनुरक्त, शोक और दुख से युक्त हो गया हूँ। मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ, परंतु कुछ भी नहीं समझ पाया। सभी विशेष स्वप्नों के समान लगने लगे।
तभी मेरी माननीय पत्नी मुझे उस विवश और मूढ़ के समान अवस्था में देखकर मेरे पास आकर रोती हुई चिल्लाने लगी कि हाँ, ये क्या हुआ। यह अपनी पूर्व भार्या को इस प्रकार देखकर और फिर उन स्त्री पुरुषों का स्मरण करके अत्यंत कातर हृदय तथा संतप्त हो उठा। सभी एक धीर सर्वज्ञानी पूर्ण धर्मज्ञ सूर्य के समान तेजस्वी सत्वगुणी शांत शुद्ध और संसार शोक का नाश करने में समर्थ परमहंस मुझे ज्ञान देने के निमित्त वहाँ पधारे। तभी मेरे बांधवों ने उनका पूजन किया और मेरे कल्याण का उपाय उनसे पूछने लगे। सूत जी बोले, यथोचित भिक्षा प्राप्त करके परमहंस जब विराजमान हुए तब पुरुषोत्तम तीर्थ के निवासियों ने उनसे पूछा कि अनंत का शरीर रोग रहित कब होगा। परमहंस उनके प्रश्न का तात्पर्य जानकर और मुझे अपने समक्ष चित्त देखकर बोले, हे अनंत, तुम अपनी पत्नी चारुमती, बुधादि 5 पुत्र, धन रत्नादि से युक्त भवन आदि को त्याग कर यहाँ कब आए। क्या आज तुम्हारे पुत्र का विवाह दिवस है। मैं आज भी तुम्हें इस समुद्र तट पर घूमते देखता हूँ। वहाँ के सभी धार्मिक व्यक्ति तुम्हारा आदर करते हैं। मैं भी आज निमंत्रित हूँ, परंतु तुम यहाँ आकर शोक से संतप्त हो रहे दिखाई देते हो। हे प्रभु, वहाँ तो तुम 70 वर्ष के वृद्ध थे, परंतु यहाँ 30 वर्ष के युवक कैसे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी इस सायिका भार्या को मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। मैं भी ये नहीं जानता कि मैं इस स्थान पर कहाँ से और किस प्रकार आ गया तथा मुझे यहाँ कौन लाया है। क्या तुम वही अनंत हो या कोई और हो। मैं भी वही भिक्षुक हूँ या कोई अन्य हूँ। यहाँ मेरा तुम्हारा मिलन भी इंद्रजाल के समान ही प्रतीत हुआ है। तुम अपना धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ हो और मैं परमार्थ चिंतक भिक्षक। यहाँ हम तुम दोनों का पारस्परिक संवाद एक बालक और उन्मत्त के संवाद के समान निरर्थक है। हे द्विज, इससे मैं समझता हूँ कि ये भगवान त्रैलोक्य की मोहिनी माया है। इस माया का रहस्य साधारण ज्ञान से नहीं, अद्वैत बुद्धि से ही समझा जा सकता है। विस्मयात्मिक हृदय से भिक्षुक परमहंस ने मुझसे इतना ही कहा। फिर उन्होंने मार्कंडेय से पूछा, है मार्कंडेय, है महाभाग, मैं अब तुम्हें भविष्य की बात सुनाता हूँ। प्रलय काल में उस परम पुरुष के उदर में स्थित जल में पथ में बैठने वाली गणिका के समान सब में मोह उत्पन्न करने वाली माया निवास करती है। तमोगुण रूप हुई यही माया अत्यंत संताप उत्पन्न करने वाली और इस मिथ्या जगत में सबकी गति करने वाली है। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त होकर उन्हें स्थित करती है। इस माया का नाश संभव नहीं है। प्रलय काल में तीनों लोकों के लीन हो जाने पर सर्वत्र अंधकार छा जाता है। तब दिशा और काल आदि का भी कोई चिन्ह नहीं रहता। उस समय ब्रह्म ही सृष्टि करने की इच्छा से अपनी ही महिमा द्वारा प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में विभक्त हो जाता है। तब काल के सहयोग से प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर महतत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से काल और स्वभाव उत्पन्न हुए, महतत्व से अहंकार हुआ। वही अहंकार तीनों गुणों के विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उत्पन्न करने वाला हुआ। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव संपूर्ण विश्व के कारण है। अहंकार के प्रथम गुणात्मक पंचक मात्र प्रकट हुआ। पंचक तन्मात्र से पंचम महाभूत हुए। इस प्रकार प्रकृति में पुरुष के अधिष्ठान करने से ही सृष्टि का उदय हुआ। फिर देवता, दानव, मनुष्य तथा अन्यान्य जीव अर्थात जितने भी जन्म लेने वाले और मरण धर्मी प्राणी हैं वे सब उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के माया के वश में पड़े रहने से सभी जीव सांसारिक कार्य में लिप्त रहे आते हैं तथा अपने उद्धार को प्रयत्न नहीं कर पाते। अहो, ये माया कैसी बलवती है जिसके वश में ब्रह्मादि देवता भी नाए हुए बैल और डोरी से बांधे हुए पक्षी के समान नाचते रहते हैं। जो मुनिवर इस प्रकार के वासना रूपी नरक की उत्पत्ति त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने का उपाय करते हैं, उन्हें जातियों का जन्म सार्थक समझो। तो दोस्तों, आज ये वीडियो भी इतना ही। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।